पंखा धीमी गति से चल रहा है। आंखों के कोरों पर आंसुओं की एक पतली परत महसूस होती है। उंगलियों का कौतूहल उसे मसलना चाहता है, पर आंखें किसी काई की तरह उसमें नमी रखना चाहती है। मैं खत लिखने का सोच रहा हूँ। अभी लिखना शुरू नहीं हुआ है, अभी बस सोच रहा हूँ खत किसे लिखा जाए। ये बात खत लिखने के साथ ही मालूम हुई। वैसे आज बम्बई में बारिश हुई, शायद तुम्हें मालूम ना हो। तुम्हें शायद ये भी मालूम ना हो कि मैं कविता लिखने से डरने लगा हूँ। कविता अब एक संवाद सी लगने लगती है, अपनी ही किसी बीती उम्र का एक अंश सी लगती है। सच कहूँ तो मन व्याकुल हो उठा है। वो अपनी ही माया का शिकार बनता जा रहा है। कभी कभी उसे सचेत करने का ख्याल जहन में जरूर आता है, पर लंबे दिन की थकान सब क्रियाओं को निहत्था कर देती है और मैं फिर अपनी ही अकस्मात मृत्यु का साक्षी बन जाता हूँ। मृत्यु से मेरा प्रेम गहरा होता जा रहा है। ये बात मुझसे छिपी नहीं है और शायद तुमसे भी, पर मैं सचेत हूँ। इस प्रेम में मैंने अपनी सीमा निर्धारित कर रखी है। इसीलिए तुमसे भी कहता हूँ, हर प्रेम में कुछ सीमाएं जरूर रहनी चाहिए, संतुलन बना रहता है। तुम्हें एक खत लिखना चाहता था। यूं तो चाहत अब भी है, पर कुछ कमी महसूस होती है अंदर कहीं। शर्ट पहनने से पहले अब बनियान नहीं पहनता हूँ, शायद इसी की कमी है। या शायद पंडित होने के बावजूद भी जनेऊ नहीं धोता हूँ। माँ को जनेऊ वाली बात मजाक लगती है, शायद मैं उसे एक झूठ की तरह ही बताता हूँ। पहले पहल झूठ बोलने पर मैं एक झूठ की डायरी लिखा करता था, जिसमें अपने सारे काले अक्षरों को समेट देता था। किसी से लिए उधार की तरह मैं उसे रोज टटोला करता था। सच की अपेक्षा मैंने झूठ का उधार इतना ले लिया कि एक दिन जीवन की दुकान पर मुझे एक मामूली झूठ के लिए सच गिरवी रखना पड़ा। तब से लेकर आज तक उधार कुछ ज्यादा हो गया है और पूरे जीवन की नींव चंद झूठ की पगडंडियों पर खड़ी नजर आती है। आखिरी बार जब मैंने तुमसे ख्वाब में मुलाकात की थी, नहीं, ये बात नहीं लिखनी चाहिए। अपने संबंधों को इस तरह सामाजिक कर देना अच्छी कल्पना नहीं होगी। बारिश रुक गई है और मेरा लेखन भी। वैसे तुम्हें खत की आशा तो नहीं? ये बात तुम खत लिखकर जरूर बताना। चलो, मैं तुम्हें खत लिखने की एक विफल कोशिश फिर करता हूँ।